सामने तीन जो टीम्स है वो फाइनलाइज होकर अब आ चुकी हैं। इन तीन टीमों ने बहुत अच्छा अभी तक के लिए सरवाइव करके दिखाया। कुछ ऐसे नाम इन बिटवीन जिनके बारे में हम बात यकीनी तौर पर कर सकते हैं कि यस उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत बेहतरीन उन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए और एक मौके तक लग रहा था कि शायद हमें वो भी इस मैच के अंदर जो यहाँ तक आते हुए दिखाई दे पाते, वो इस मैच का जो विनर सेकंड विनर है वो अपने नाम करके जा पाते, जिनमें शायद दो जो बेहतरीन नाम है उनको थोड़ी ही देर पहले हमने इस मैच से एलिमिनेट भी होते हुए देखा। वन वर्स टीम वर्सेस प्रो और दूसरी टीम रह जाती है टीम अल्फा गेमिंग, जिन्होंने इस मैच में सर्वाइवल तो किया लेकिन वो जो दो प्लेयर्स के इस मैच से एलिमिनेट हो जाना था, जो कि थोड़ी ही देर पहले, कुछ मिनट पहले इनफैक्ट टीम को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद जो बाकी के दो खिलाड़ी है वो फिर टीम टीटी के सामने आ जाते हैं। और जब टेबल टॉपर्स के सामने आप आ जाएं और एक ऐसी टीम सामने टेबल टॉपर्स के इनफैक्ट आ जाए जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, ऑल्दो दे आर वेरी वेरी गुड स्क्वाड, लेकिन स्टिल टीटी के लिए मुश्किल नहीं था उनको इस मैच से एलिमिनेट करना और उन्होंने बासानी फिर टीम अल्फा गेमिंग को भी इस मैच से एलिमिनेट करके अपने लिए जो मौके हैं जो इस मैच का विनर सेकंड विनर उसका हासिल करने का मौका बहुत ज्यादा करीब कर लिया। लेकिन टीम यूएलएफ स्पोर्ट्स एक दफा फिर से उनको पकड़ा जाएगा कैच, पहले खिलाड़ी जिनको इस मैच से एलिमिनेट किया जा चुका है। और टीम का जो एलिमिनेशन है, टीम टीटी के जो नंबर ऑफ एलिमिनेशंस है वो हमें डबल डिजिट्स को टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्कारफेस वो भी बैक साइड से हमें यहाँ पर कुछ रिटेलिएशन देते हुए दिखाई देंगे। कुछ शॉट्स हैं जो कि शायद उन्होंने टीम रेगनम के प्लेयर्स पर भी किए, लेकिन टीम टीटी अब क्लोज कर रही है यहाँ पर और टीम वुल्फ के प्लेयर नहीं बच पाएंगे। एक और खिलाड़ी गिरता हुआ, लेकिन टीम रेगनम जहां से उनके साथ भी फाइट करना पड़ेगी स्कारफेस को। आई डोंट थिंक कि टीम रेगनम यहां से जब छोड़ेगी टीम उल्फ के प्लेयर को, और टीम टीटी भी क्योंकि पीछे ही मौजूद है वो हमें यहां से ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने देंगे टीम रेगनम के प्लेयर्स को। सो टीम टीटी वर्सेस टीम रेगनम कार्य मिलाकर ये फाइट हमारे सामने बन जाएगी इस मैच के विनर सेकंड विनर के लिए। और टीम रेगनम जो कि फिलहाल स्पेक्टेटर्स रहे हैं, जिन्होंने सारी इस फाइट को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है, आई डोंट थिंक कि वो कुछ खास यहाँ पे करने भी वाले। और ये फाइट इनफैक्ट एक 4v2 पर भी आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सिटिंग वो जल्द से जल्द इस फाइट को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला गिराया जाएगा लेकिन किंग को पकड़ा जाता है बैकयार्ड से। वाइल्ड एक अच्छा कवर दिया उन्होंने, लेकिन वुल्फ अनफॉर्चुनेटली वो नॉकआउट कर दिए जाते हैं। टीम टीटी के तरफ दो खिलाड़ी गिरा दिए जा चुके हैं एंड वाइल्ड कैन पुल दिस ऑफ। 1v2 सिचुएशन अभी फिलहाल के लिए बना दिया जा चुका है। वुल्फ का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा टीटी की साइड से, लेकिन वाइल्ड विल ही बी एबल टू डू दिस, नहीं कर पाएंगे। और टीम टीटी थंडरटॉक गेमिंग का डोमिनेशन पढ़कर जैसे मूवमेंट्स होगी तब आपके ऊपर जो शॉट्स हैं वो दागे जरूर जाएंगे। लुइस उन्होंने जबरदस्त शॉट्स फायर किए जो कि कनेक्ट कर जाते हैं और टीम R8 के ID7 मिलाकर वो खिलाड़ी बनते हुए जो किसकी जद में आकर हमें नॉकआउट भी होते हुए नजर आए। लेकिन ह्यूनबिन उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा, वो भी गिराए जा चुके हैं। टीम कारा ई-स्पोर्ट्स इस मौके का फायदा उठाते हुए, जबकि उन्होंने दोनों ही जानिब खिलाड़ियों को नॉकआउट कर रखा है, वो आगे बढ़ेंगे। उनकी तरफ से आगे बढ़ते साथ ही ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक अच्छी रोटेशन, इनफैक्ट जो मिनी एक रोटेशन थी, अच्छा एक फॉरवर्ड पुश जो कि टीम ने करके दिखाया, उसके फौरन ही बाद इस तरह से आगे आकर दूसरी टीम को बेबस करने की कोशिश करना, उनको सरप्राइज करना, डेफिनेटली एक अच्छा मूव हम जरूर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन टीम कारा के सीईओ, ये उनका नेट क्रूशल होने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से जहां पर इस नेट को पटना था, जहां बिल्कुल सर के ऊपर जाकर मार्थ को नॉकआउट करना था, ये नेट ज्यादा आगे चला जाता है। लेकिन दोबारा नेट आएगा और इस दफा जरूर नुकसान पहुंचेगा, जहां पर टीम R8 के मार्थ गिर जाते हैं। प्रेस्टिल्स उन्होंने नॉकआउट को रिवाइव यहाँ पे कर दिया बैक साइड से ही, और टीम R8 वो आएगी जरूर 3 मैन अप इन द गेम, लेकिन बदकिस्मती से मार्थ का यहाँ से एलिमिनेट हो जाना टीम को मजबूरन सिर्फ 2 खिलाड़ियों तक महदूद रखवाएगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन कारा ई-स्पोर्ट्स को मैं दाद दूंगा कि दो टीमों से बीच में वो सैंडविच्ड हैं, दोनों ही इनको एलिमिनेट करना चाहती थी, लेकिन कारा ई-स्पोर्ट्स जैसे तैसे कर अपने प्लेयर्स को बचाए रखते पर उम्मीद है कि शायद वो चिकन डिनर हासिल कर पाएंगे। लेकिन DRX उनका मैन एडवांटेज ना ही टूटेगा, लेकिन टूटा क्या? टीम R8 ई-स्पोर्ट्स का कॉन्फिडेंस और मोमेंटम इस मैच में 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर के कारा के हाथों बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन कारा ई-स्पोर्ट्स अब उनका असल इम्तिहान शुरू हो चुका है और कारा ई-स्पोर्ट्स अपने 14, 15, 16 एलिमिनेशन पॉइंट्स को मजीद बढ़ा करके क्या 20 के करीब लेकर के जाएंगे, उसके लिए उनको टीम DRX के प्लेयर्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कारा ई-स्पोर्ट्स पोजर अभी फिलहाल के लिए रैंडम फायर्स करते दिखाई देते हैं। यूटिलिटी शानदार था, सियाक्से को लोन HP करता है, आगे नहीं बढ़ना था। पोजर बैकयार्ड पर रहते नॉकआउट ना निकाल पाएंगे। एक और बुलेट नहीं अपना कनेक्शन ढूंढ पाती और टीम कारा ई-स्पोर्ट्स अपने आखिरी 2 प्लेस पर आ जाएंगे। रैंडम फायर्स कर रहे हैं, प्री फायर्स की ये कोशिश अच्छी जरूर है, लिविस को गिरा लिया जाएगा। पोजर अकेले प्लेयर रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे कंफर्म इस। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रिवाइवल क्या मुकम्मल हो पाएगा? कवर देने की कोशिश, दूसरा प्लेयर भी गिराया जा सकता है, गिरा लिया भी जाएगा। ओरांगुटान्स इस फाइट को जैसे तैसे कर 1v1 पर लेकर आ चुके हैं, लेकिन इनपुट चाहिए
वो जो आखिरी प्लेयर ओरांगुटान्स के अतराफ अब सरवाइव कर रहे हैं। चिकन डिनर छीना जा सकता है टीम थंडर टॉक गेमिंग के लिए, एक डरावना ख्वाब आप कह सकते हैं। ओरांगुटान्स पिछले 2 मैचेस से बन चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम डी एक्सेवियर्स के प्लेयर पहले प्लेयर को गिराएंगे। विल इट बी अ 1v3? जी हाँ, दूसरा गया, तीसरा क्या गिरा पाएंगे? नहीं हो जाता ये। और टीम कारा ई स्पोर्ट्स अपने लिए 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालती है। टीम डी एक्सेवियर्स 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं। ओरांगुटान्स की साइड पर टीटी इस मैच से बाहर हो जाती है। ओरांगुटान्स अपने लिए ना कि सिर्फ उन्होंने एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए, बल्कि दूसरे स्पॉट के तो कंफर्म प्लेसमेंट पॉइंट्स भी वो निकाल कर लेकर चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सर्कल में टीम कारा ई स्पोर्ट्स नहीं है, और ये रोड क्रॉस करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। बिल्कुल ठीक उनके सामने क्रॉसेस जमाए, दिल में उम्मीद रखे अपने पहले चिकन डिनर की। इंडिया से आया नाम क्या निकाल कर लेकर जा पाएगा? मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। कारा ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ते हैं। रोड क्रॉस अगर करने दे दिया गया तो फिर बहुत दिक्कतें बन जाएंगी। रैंडम फायर्स करने हैं टीम ओरांगुटान्स के इस प्लेयर को। एक भी प्लेयर को अभी तक के लिए नुकसान नहीं पहुंच पाया। बहुत ज्यादा खुद लोन एचपी हो जाए तो है नहीं है। मेड किट्स, बैंडेजेस का इस्तेमाल भी वो करना पाएंगे, लेकिन अब आगे बढ़ चुकी है कारा ई स्पोर्ट्स, और मुश्किल है, नामुमकिन है इस एचपी पर रहकर कोई मिरेकल पुल ऑफ करना। एंड लीजिए ओरांगुटान्स को देखते हुए आई डोंट थिंक सो कि जो रिवाइवल है वो आपको यहाँ से मुमकिन भी होता हुआ दिखाई दे पाए। लेकिन दूसरी जानिब टीम डीआरएक्स, जिनको जब लास्ट टाइम हमने देखा था उनके हालात बहुत अच्छे थे, टीम के 3 खिलाड़ी मौजूद थे। अब चीजें बहुत ज्यादा टीम के खिलाफ जा चुकी हैं, और सिर्फ एक इकलौता खिलाड़ी और QXZZ वर्सेस टीम ई अरीना। लेकिन ई अरीना, उनके खिलाड़ी भी जोन के बिल्कुल सामने से होके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोन डैमेज यहां से होगा और डेफिनेटली उसको यहां से डिनाई किया जा रहा है। बिल्कुल यहां से रेयर सा जो एक मार्जिन है उसके यहाँ पे पैर में सहारा लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन टीम डीआरएक्स, उनके पास भी आई डोंट थिंक ज्यादा स्पेस रहेगी, और QXZZ जिनके ठीक सामने मौजूद है उन पर उनको नीड आके कनेक्ट करेगा। जोकर वो एलिमिनेशन पॉइंट में कंफर्म करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस सारी फाइट का, इस जंग का जो फायदा हो जाता है वो यकीनी तौर पर टीम मैड बुल्स को हो रहा है, वो यकीनी तौर पर टीम उल्फ के प्लेयर्स को हो रहा है, जो कि आपको बैक साइड पर रहते हुए इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन दोनों ही टीम्स को एलिमिनेट हम होता हुआ देखें। इन दोनों में से जो बचेगा इनफैक्ट उसको एलिमिनेट करना मुश्किल भी नहीं होगा हमारे लिए। जो दूसरी चीज आपको यहाँ से बनते हुए दिखाई देती है, बिकॉज इकलौता ही खिलाड़ी होगा जो कि यहाँ से भी सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम डीआरएक्स QXZZ वर्सेस ई अरीना जोकर, जो कि नेड्स कर रहे हैं, लेकिन जितने नेड्स अभी तक उन्होंने किए हैं नहीं नेड कनेक्ट किए, लेकिन ये नेड्स आएगा, कनेक्ट कर सकता है, और यकीनन कनेक्ट करते भी डैमेज अच्छा खासा दिया गया प्लेयर को, लेकिन तब भी प्लेयर बच जाएंगे। लेकिन अब ये नेड जाएगा और फाइनली टीम ई अरीना हमें एलिमिनेशन कंफर्म करते हुए दिखाई दे जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे बाकी टीम्स के एलिमिनेशंस के बाद एक 4v1 सिचुएशन पर, इनफैक्ट 3v1 पर। लेकिन टीम मैड बुल्स मिल्की वे, वो पहले खिलाड़ी जो कि उतारे जाएंगे अपनी गाड़ी से, आई गेस सो इनको जैसे ही नॉकआउट किया जाएगा इस दौरान किल फीड के अंदर हमें टीम वुल्व्स भी नॉकआउट निकालते हुए दिखाई दी, और टीम वुल्व्स वर्सेस टीम डीआरएक्स, जहां पर डीआरएक्स के खिलाड़ी ढेर होंगे, और होते होते टीम डीआरएक्स इस मैच से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल डीआरएक्स का भी खात्मा किया जाएगा। आखिरी 4 टीमें अब सर्वाइव कर रही हैं, जिसमें से कारा ई स्पोर्ट्स अपने 2 प्लेयर्स गिरा दिए जा चुके हैं उनकी साइड से। लेकिन रेगनम कार्या बिलाखिर एक अच्छा कमबैक दिखाया जा सकता है उनकी साइड से। चारों के चारों प्लेयर्स उनके फिलहाल के लिए इंटैक्ट तो हैं ही हैं, लेकिन वहीं पर टीम विर्चस प्रो अगर अपने प्लेयर्स को रिवाइवल दे देते हैं तो एक इम्कान बनेगा उनका भी चिकन डिनर करने का। लेकिन अभी के लिए जो आपको प्रोबेबिलिटी, जो आपको इम्कान दिखाई दे रहा है चिकन डिनर का, वो रेगनम कार्या का सबसे ज्यादा फिलहाल के लिए बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन रेगनम कार्या, दिक्कतें उनको भी हो सकती हैं। कारा ई स्पोर्ट्स अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे। लेविस अभी भी नॉकड आउट हैं, उनको रिवाइवल दिया जा रहा है या नहीं अभी तक के लिए तो नहीं, एंड मुमकिन भी ना हो पाएगा। पोजर अपना पोजीशन चेंज करके कारा के अपने बाकी प्लेयर के साथ रियूनाइट कर फाइट लेना चाहते हैं। लेकिन रेगनम कार्या शानदार यूटिलिटी जी वुल्फ का, वुल्फ जी स्पोर्ट्स के हाई गॉड्स को इस मैच से बाहर करने में रहेंगे कामयाब। इसी के साथ साथ अपने लिए 7वां एलिमिनेशन पॉइंट और टॉप 3 में कंफर्म कर लिए जा चुके हैं अपने प्लेसमेंट पॉइंट्स। टीम रेगनम की साइड से रेगनम वापस आ चुकी है। हर एक टीम इस लॉबी के अंदर आज के दिन अच्छा खेल रही है। एटलीस्ट सभी ने कमबैक दिखाने की कोशिश जरूर की है और दिखाया भी गया है, सिवाय अल्फा गेमिंग के। अल्फा गेमिंग ना कर पाई, लेकिन ये देखिए दोनों साइड्स पर गिराया जाता है दोनों ही प्लेयर्स को, और 8वां एलिमिनेशन पॉइंट टीम रेगनम कार्या अपने नाम करेंगे। लॉक से रिवाइवल देंगे जी वुल्फ को। टॉप 2 में अपनी जगह तो बना ली जा चुकी है, लेकिन क्या ये चिकन डिनर टीम विर्चस प्रो के ये 2 खिलाड़ी छीनते दिखाई देंगे? पोजीशन उनका कॉम्प्रोमाइज्ड है। टीम रेगनम कार्या अब अपने व्हीकल्स लेकर के
रैप अराउंड करना शुरू कर देगी। पॉसिबली शायद एक स्लैमिन भी आ सकता है टीम विर्चस प्रो के खिलाड़ियों पर, लेकिन विर्चस प्रो उनको इंतजाम करना है और उनको इंतजार अभी फिलहाल के लिए करना है रेगनम कार्या की गलती करने का। रेगनम कार्या के लॉक्सी वो कंपाउंड से बाहर निकलकर रिज पर जाएंगे, हाई ग्राउंड एंगल्स का इस्तेमाल कर कर बैक यार्ड्स पर रहकर कवर देने की कोशिश उनकी साइड से तो की ही जाएगी, लेकिन वहीं पर वाइल्ड वो बिल्कुल आउट इन दी ओपन निकल चुके हैं। विर्चस प्रो के खिलाड़ी बहुत संभल कर उनको सामना करना है। दिक्कत यह है कि दोनों के दोनों प्लेयर्स बिल्कुल एक ही साथ मौजूद हैं। अगर उनको पकड़ लिया गया यूटिलिटीज के जरिए रेगनम कार्या की तरफ से तो नुकसान पहुंच जाएगा, लेकिन आई थिंक सो 100% चिकन डिनर रेगनम कार्या का ही है, अनलेस एंड अनटिल कि कोई मुआवजा यहां पर कर पाए टीम विर्चस प्रो के दो खिलाड़ी। वाइल्ड आहिस्ता आहिस्ता कर कर हे बेल्स का कवर लेकर जा रहे हैं करीब तर। यूटिलिटी हाथ में उनके है, एक ही मोलोटॉव है, इसके अलावा ना कोई ग्रेनेड ना कुछ और, एंड आहिस्ता आहिस्ता से बाकी के खिलाड़ी भी रेगनम कार्या के क्लोज इन कर चुके हैं। लेकिन विर्चस प्रो और कुछ है नहीं सिवाय इसके कि दो नॉकआउट्स उनको निकालने हैं। यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि ये शैक है, ग्रेनेड्स आएंगे, दोनों प्लेयर्स को नुकसान पहुंचेगा। एरागॉन कोशिश करेंगे अब रिवाइवल देने की, लेकिन नामुमकिन सी बात लग रही है। एक भी खिलाड़ी ना गिर पाया है, वापस बाहर निकलते हैं एंड दिस विल बी जोन कंट्रोल है उनके पास। जी, और फाइनली खैर जिस वक्त का भी इंतज़ार था वो फाइनली हमारे सामने आ चुका है, और चार ये टीमें सस्पेंस साउंड्स है, म्यूजिक है वो आपको सुनने को मिल रहा है अपने कानों में। सो फाइट चलती रहेंगी इसके दरमियान, लेकिन टीम कारा ई स्पोर्ट्स फिलहाल उनके पहले खिलाड़ी पोजर जिनको नॉकआउट किया जाएगा, और पैराजिन जो कि वाकई में फिलहाल हमें जिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पास एक एलिमिनेशन है, लिवाइस के पास 3 है, लैम्बोर के पास 1 था, और निदेती से पहले 2 एलिमिनेशन करके इस मैच में एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए। लेकिन कारा सीईओ वर्सेस टीम डीएक्स के लिवाइस कोशिश करते हुए कि शायद उतर कर नॉकआउट कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो जाएंगे, लेकिन उनको जो फॉलोअप किया जाता है डीएक्स के पैराजिन की तरफ से वो समझ में नहीं आता है। लेकिन खैर पकड़े गए, उनको इस मैच से बाहर किया गया, और टीम कारा वंस अगेन मेक श्योर करवाती है कि वो हमें टॉप 3 के अंदर आते हुए दिखाई दे जरूर। और टीम कारा वर्सेस टीम अल्फा 7 फॉर श्योर हो सकता है, और यकीनन शायद यही वो फाइट होगी हमारी जो कि सेकंड जाने भी जाते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, टीम अल्फा 7 उनके पास 3 खिलाड़ी, टीम कारा ई स्पोर्ट्स उनके पास 4 खिलाड़ी। नंबर्स का एडवांटेज, एलिमिनेशंस उनका भी एडवांटेज रहेगा, मोमेंटम जो है वो भी आपको टीम कारा ही के पास दिखाई देता है। लेकिन कारा के मार्शल जो कि यहाँ पे लेट चुके थे, उनको लग रहा था कि उनको किसी ने देखा नहीं और ना ही कोई देख सकता है, लेकिन खैर इस दौरान ना सिर्फ उनको देखा गया बल्कि बहुत अच्छे से देखा गया, और उनको इस मैच से बाहर करके टीम अल्फा 7 उनके नंबर्स को लेकर आ जाती है 2 के ऊपर, और अल्फा 7 का जो नंबर है वो आ चुका है 3 खिलाड़ियों पर। सो जो मोमेंटम शिफ्ट है वो अचानक से हो चुका है टीम अल्फा 7 के हिस्से में, और टीम कारा ई स्पोर्ट्स अब उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है, उनके लिए मुश्किल हो चुका है कि वो विनर सेकंड डिनर लेकर जाए। लेकिन लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ टीम अल्फा 7 ई स्पोर्ट्स, और अल्फा 7 दूर के यहाँ पर जो है वो एरिया से ऑब्सक्योर जिनके पास मिनी 14 मौजूद थी, वो एंगल सेट करके बैठे हुए थे। ही वाज ऑल सेट, ही वाज ऑल रेडी, और फाइनली